स्टूडेंट्स, जय भारत। मैं श्री बिलविसा ऑन एसपी ट्यूटोरियल। आज अपन हेलो एल्केन चैप्टर शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बेसिक्स बता चुका हूँ, जैसे अपने मेजोमेरिज्म मींस रेजोनेंस पढ़ चुके हैं, आई इफेक्ट पढ़ चुके हैं। अब जो उसमें रहा हुआ है परमानेंट इफेक्ट में सिर्फ कौन सा रहा है, हाइपर कंजुगेशन, जो अपने एक रिएक्शन में आ जाएगा। इसके अलावा टोटोमेरिज में रही हुई है वो आपके एंडोल रिएक्शन में आ जाएगी। क्लियर है? आज अपन जो शुरू करेंगे वो हेलो एल्केन शुरू करेंगे। तो देखते हैं अपन हेलो एल्केन के बारे में। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन वर्ड सही है, मींस हेलो मींस हेलोजन। हेलोजन आपको पता है कौन से होते हैं, वर्ग 17 के, मींस ग्रुप 17 के। ग्रुप 17 के कौन से एलिमेंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये अटैच हुए किसके साथ, एल्केन के साथ। आपको पता है एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। मीन्स अगर मैं 1 कार्बन का लेता हूं तो C1H2 × 1 + 2 मीन्स क्या आ जाएगा, CH4। कि मीन्स कोई भी मेथेन से, कोई भी एल्केन से अगर मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या ऐड कर देता हूं, हेलोजन को ऐड कर देता हूं, तो जो कंपाउंड बनता है, मान लो मैंने फ्लोरीन ऐड किया तो वो क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन। जैसे मान लो ये फ्लोरो है, फ्लोरीन है, तो फ्लोरोमेथेन। मैं यहाँ पे क्या ऐड कर देता, अगर मैं ब्रोमीन ऐड कर देता तो ब्रोमोमेथेन। मैं यहाँ पे आयोडीन ऐड कर देता तो आयोडोमेथेन। क्लियर है? तो इससे अपन उसकी क्या नेमिंग कर सकते हैं, आईपीसी नेमिंग भी कर सकते हैं और कॉमन नेमिंग भी कर सकते हैं। तो क्या हुआ, पहले हेलो एल्केन था। हेलो एल्केन कैसे बनता है, हेलोजन के साथ कौन जुड़ा होगा, एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। क्लियर है? तो जनरल फॉर्मूला उसका क्या हो जाएगा, तो देखते हैं। तो CnH2n+2 था, उसमें से मैंने क्या किया, 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस किए, वहां पे क्या ऐड किया मैंने, हेलोजन को। तो क्या हो गया वो आपके, मीन्स 1 हाइड्रोजन मैंने रिप्लेस किया तो 2n+1x। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा आपकी, कोई भी हेलो एल्केन का। जैसे अगर मैं 1 कार्बन का लेता हूं तो C1H2 × 1 + 1 तो CH3x, जिनमें कौन कौन आ जाएंगे आपके, हेलो एल्केन। हेलोजन 1 है तो हम उसको कहेंगे मोनो हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन। इसके एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको मोनो हेलो एल्केन की। CH3F, CH3Cl, CH3Br एंड CH3I। अब ध्यान रखना, अगर अपने को कोई भी हेलो एल्केन, उसकी अगर अपने को क्या करते हैं, कॉमन नेमिंग अपन करते हैं, तो कॉमन नेमिंग में क्या होता है कि एल्केन में से जब भी हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं तो क्या बनता है, एल्किल बनता है। क्या बनता है, एल्किल बनता है। तो यहाँ पे भी देख लो, मैंने मीथेन था, मीथेन से मैंने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो क्या बना, मैथिल। और साथ में क्या जुड़ा हुआ है, हैलाइड। तो कॉमन नेमिंग में हमेशा ध्यान रखना, जो आगे वाला वर्ड हो जाए वो हो जाए क्या, एल्किल, और पीछे वाला वर्ड क्या हो जाएगा, हैलाइड। मींस इसका कॉमन नेमिंग हो जाएगी मिथाइल फ्लोराइड, इसकी हो जाएगी मिथाइल क्लोराइड, इसकी मिथाइल ब्रोमाइड एंड मिथाइल आयोडाइड। क्लियर है? आईयूपीएसी नेमिंग अगर अपने करनी है तो आईयूपीएसी नेमिंग में फिर क्या होगा, ये जो भी होते हैं फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये होता है सब्स्टिट्यूएंट, तो इनको प्रीफिक्स की फॉर्म में यूज करते हैं, आगे यूज करते हैं। तो फिर उसमें क्या होता है, हेलो वर्ड आगे आता है, मींस फ्लोरो। और जितने नंबर की कार्बन चेन हो, यहाँ पे 1 कार्बन ही है तो 1 कार्बन को अपन मैथ बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड वाली है, सैचुरेटेड है, तो अपन उसको बोलते हैं एल्किन। तो 1 कार्बन का क्या हो जाएगा, फ्लोरोमेथेन। क्लियर है? अब ध्यान रखना, ये तो वही मोनो हेलो एल्केन। हेलोजन के नंबर के बेसिस पर इनका क्लासिफिकेशन होता है। कैसे, मोनो हेलो एल्केन
डाई हेलो एल्कीन, ट्राई हेलो एल्कीन, तो मोनो हेलो एल्कीन में तो अभी अपने जो देखा था मीन्स फ्लोरोमेथेन, है ना, क्लोरोमेथेन, हेलो एल्केन, तो फ्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन एंड आयोडोमेथेन। अगर डाई हेलो एल्केन हो, इसका मैं एग्जांपल आपको देखो जैसे ये दे देता हूं, इसमें दो से समझा देता हूं। अगर ध्यान रखना हेलोजन ग्रुप, दोनों हेलोजन ग्रुप एक ही कार्बन पर प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। और अगर ध्यान रखना दो पास वाले कार्बन पे, नियरेस्ट कार्बन पे हेलोजन प्रेजेंट हो, तो बोलते हैं उसको विस्नल डाई हैलाइड, विस्नल डाई हैलाइड। आईयूपीएसी नेमिंग आपको करनी है तो आपको वैसे ही इसकी नंबरिंग बतानी पड़ेगी। इसमें क्या है, हेलोजन जहां पे अटैच होंगे मिनिमम नंबरिंग देते हैं, तो 1,1 डाइक्लोरो, 2 कार्बन की चेन है एथेन, क्लियर है। यहाँ पे 1,2 डाइक्लोरो एथेन। ट्राई हेलो एल्केन के अपने इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट ज्यादा है, क्योंकि एक रिएक्शन आएगी हेलो फॉर्म रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको बता देता हूं सबसे पहले क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म। ये जो मैं फॉर्म बोल रहा हूँ ये तो कॉमन नेम है, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। आईयूपीएसी नेमिंग करोगे आप तो 1 कार्बन पर एक तो हाइड्रोजन अटैच है, बाकी तीनों क्या है, क्लोरीन अटैच है, तो 1,1,1 ट्राइक्लोरोमेथेन, 1,1,1 ट्राइब्रोमोमेथेन, 1,1,1 ट्राई आयोडोमेथेन, क्लियर है। तो ये इस तरह से अपन आईयूपीएसी नेमिंग भी कर सकते हैं, और ये क्लासिफिकेशन कर दिया मैंने हेलोजन के बेसिस पे। हेलोजन अगर 4 के 4 हाइड्रोजन अगर रिप्लेस करके अगर हेलोजन अटैच होते हैं तो हो जाएंगे टेट्रा हेलो एल्केन। उसका भी एक एग्जांपल जो है वो इंपॉर्टेंट है, टेट्रा क्लोरो मैथेन CCl4। तो CCl4 में आपको पता है कार्बन जो होता है क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। sp3 हाइब्रिडाइज का होता है 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल होता है, क्लियर है। तो टेट्राक्लोरोमीथेन किसका एग्जांपल है, जिनमें क्या होता है 4 के 4 हाइड्रोजन रिप्लेस होकर क्या आ जाए, हेलो एल्केन आ जाएगा, हेलोजन आ जाएगा, क्लियर है। ये तो मैंने आपको क्लासिफिकेशन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन ग्रुप। सेकंड अपन जो करते हैं क्लासिफिकेशन, वो करते हैं कि एक मान लो कि एल्केन सीरीज है, एल्केन सीरीज है, उनमें जहां पे हेलोजन अटैच होता है उसके बेसिस पर, कैसे, जैसे आपको अगर पूछ ले कहते मीन्स प्राइमरी हैलाइड, तो प्राइमरी मीन्स ये होता है कि हेलोजन उस कार्बन पे अटैच हो जो कार्बन क्या हो, प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन उसको बोलते हैं, 1 डिग्री कार्बन उसको बोलते हैं जो सिर्फ एक कार्बन से अटैच होता है। जैसे अगर मान लो बेटा मेरे पास एथेन है, तो एथेन में ये कार्बन भी 1 कार्बन से अटैच है, ये कार्बन भी 1 कार्बन से अटैच है, तो मैं क्या करूं, इसका अगर मैं 1 हाइड्रोजन रिप्लेस करके वहां पे अगर हेलोजन अटैच कर देता हूं, तो ये हेलोजन ऐसे कार्बन से अटैच है जो खुद एक कार्बन से अटैच है, तो उसको अपन बोलते हैं 1 डिग्री हैलाइड या 1 डिग्री हेलो एल्केन बोल सकते हो, 1 डिग्री हेलो एल्केन, क्लियर है। 2 डिग्री कब हो जाएगा, जब हेलोजन ऐसे कार्बन से अटैच होगा जो खुद 2 कार्बन से अटैच होगा। मान लो मैंने यहाँ पे क्लोरीन ले लिया, तो ये हेलोजन ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच है जो 2 कार्बन से अटैच है। इसका अगर अपना आईयूपीएसी नेमिंग करनी हो तो क्या हो, आईयूपीएसी नेमिंग में सबसे पहले अपन क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 कार्बन की, फिर देखो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ जुड़ा हुआ है, सेकंड कार्बन जुड़ा हुआ है, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का करो आप क्या, 2 क्लोरो
कार्बन की चेन है तो क्या आ जाएगा प्रोपेन। क्लियर है? नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये तो हुआ 1 डिग्री 2 डिग्री। अगर क्या हो हेलोजन वहां जुड़ा हुआ हो जो कार्बन खुद 3 कार्बन जुड़ा हुआ हो, तो फिर क्या होगा, तो उसको बनेगा 3 डिग्री हेलो एल्केन। तो 3 डिग्री हेलो एल्केन में इसका भी नेमिंग करोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, तो लॉन्गेस्ट चेन ऐसे जाओ आप तो भी 3 कार्बन का, ऐसे भी 3 कार्बन का, ऐसे जाओगे तो भी 3 कार्बन का, और सब में क्या है सेकंड कार्बन पर मेथिल मिलेगा आपको एंड क्लोरीन मिलेगा। बट क्लोरीन में C आता है अल्फाबेटिकली, मेथिल में M आता है, तो आप पहले क्या करोगे, सबसे पहले 2 क्लोरो 2 मेथिल, और कितने कार्बन की चेन है 3 कार्बन की, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। क्लियर है ना? सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, फिर देखो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन मिनिमम देनी होती है, इसमें दोनों ही सेकंड पे हैं, तो आपको देखना होगा जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है उसको पहले लिखना होगा आपको। क्लियर है? 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। क्लियर है? नेक्स्ट आपके एक आता है, ये तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हैलाइड। नेक्स्ट आता है आपके एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड, तो एलाइलिक कार्बन किसको बोलते हैं, पहले तो एलाइलिक कार्बन उसको बोलते हैं विनाइलिक कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। डबल बॉन्डेड कार्बन ये है, इसके नेक्स्ट कार्बन जो sp3 कार्बन, sp3 कार्बन उसको क्या बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। और मैं इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पे अगर मैं कोई भी हैलोजन अटैच कर देता हूं तो वो क्या होते हैं एलाइलिक हैलाइड होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अपन देखते हैं विनाइलिक। तो विनाइलिक कार्बन ये होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन को विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। विनाइलिक में सीधे मैं अगर वहां पे क्या जोड़ देता हूं हैलोजन अटैच कर देता हूं तो अपन उसको बोल देते हैं विनाइलिक हैलाइड। इस सारा को पता होना चाहिए, क्लासिफिकेशन है कि भाई कौन कौन से टाइप के हैलाइड मिलते हैं। इसमें आपको एक वो भी आ सकता है फिनाइलिक बोल दो या एरिल हैलाइड भी बोल सकते हैं। अगर मान लो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से ही अटैच हुआ हाइड्रोजन तो उसको फिर एरिल हैलाइड भी बोलते हैं। एरिल हैलाइड, फेनिल है तो फेनिल हैलाइड भी बोल सकते हैं। क्लियर है? एलाइलिक की तरह एक आता है बेंजाइलिक। बेंजाइलिक, तो बेंजाइलिक कार्बन कौन सा होता है, ध्यान रखना, अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच कोई sp3 कार्बन हो उसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। और बेंजाइलिक कार्बन के अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैं वहां पे क्या कर देता हूं हैलोजन अटैच कर देता हूं तो वो क्या हो जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड हो जाएंगे। क्लियर है? ये इतने टाइप के अपने क्लासिफिकेशन थे हैलाइड की। अब अपन देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। क्योंकि चैप्टर अपने हेलो एल्केन है तो हेलो एल्केन बनाने के मेथड्स कौन से होते हैं, कैसे बनाते हैं, तो वो देखते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन RX भी लिख लिया करो। क्लियर है? इसमें सबसे पहले मेथड लिखते हैं अपन कौन सा, अपन 11th बेसिक से चलते हैं। तो 11th में अपने जो चैप्टर दिए वो कौन सा दिया हाइड्रोकार्बन के, मैं एल्केन एल्कीन एल्काइन। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं एल्केन से। एल्केन से अपन कैसे बनाते हैं हेलो एल्केन को, ठीक है ना? तो बेस्ट मेथड है ये भी जानना, आपको पता होना चाहिए एल्केन की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। ध्यान रखना, मैंने 2 दिन पहले बताया था कैरेक्टरिस्टिक जो होती है कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑर्गेनिक में 6 होती है आपके EAR, NAR, FRAR, ESR, NSR, FRSR। तो ध्यान रखना एल्केन शो करते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी इस एग्जांपल समझ लो, काफी इंपॉर्टेंट है। एल्केन ये जो होता है ना
आर, आर मीन्स होता है एल्किल ग्रुप, ठीक है ना। मान लो अपने यहाँ पे आप मेथिल भी ले सकते हो। तो कोई भी अगर एल्किल ग्रुप होगा, अगर उसकी रिएक्शन आप कोई भी हेलोजन, डाई हेलोजन से किसकी प्रेजेंस में कराओ, HNO की प्रेजेंस में। HNO मीन्स सनलाइट, फोटॉन्स की प्रेजेंस में कराओगे तो आपके RCl या मीन्स RX प्लस HCl या HX बनता है। इसमें फ्री रेडिकल्स इंटरमीडिएट बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं इसके इस रिएक्शन को, क्लियर है। देखिए ये रिएक्शन जो होती है आपके, ये 3 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप जो होता है इसका, स्टेप फर्स्ट होता है चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप, इनिशिएशन स्टेप। इसमें क्या होता है, जो भी हैलोजन कंपाउंड जो H2 मैंने लिया है वो HNO की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में होमोलाइटिक क्लीवेज करता है। होमोलाइटिक क्लीवेज हमें से ध्यान रखना, जब भी टेम्परेचर बहुत हाई हो या फिर क्या हो आपके, या तो टेम्परेचर बहुत हाई हो या फिर नॉन पोलर हो, तो फिर नॉन पोलर हो उस समय क्या होता है, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एलिमेंट की तरफ मूव करते हैं। तो जो स्पीशीज बनती है वो बनती है रेडिकल्स, ठीक है ना। रेडिकल्स बना, ये रेडिकल्स होता है ये उस एल्केन पे अटैक करता है। ये था आपके स्टेप फर्स्ट, ये अब स्टेप सेकंड। एल्केन पे अटैक करेगा तो ये क्या करता है, अटैक करेगा तो ये इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। बॉन्ड ब्रेक करने पर बनता है एल्किल रेडिकल प्लस HX। अब आप कहोगे सर यहाँ पे H रेडिकल क्यों नहीं बना, ध्यान रखना H रेडिकल जो होता है वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। ध्यान, रेडिकल्स क्या होता है, जो लो EN एटम पे अनस्टेबल होता है, ठीक है। अब ये जो R रेडिकल है मींस एल्किल रेडिकल, इस पे दोबारा से हेलोजन रेडिकल अटैक करता है और क्या बनाता है, RX बनता है, हेलो एल्कीन बनता है। स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड को वैसे कहते हैं चेन इलोंगनेशन, श्रृंखला दीर्घीकरण, इलोंगनेशन, क्योंकि ये चेन को क्या करता है, ब्रांच आगे से आगे जोड़ता रहता है, ठीक है ना। लास्ट स्टेप जो इसका आता है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। लास्ट जो इसका स्टेप आता है वो आता है चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन, श्रृंखला समापन पर। उसमें फिर क्या है कि जितने भी रेडिकल्स होते हैं, R रेडिकल, X रेडिकल, RX बना लेंगे, R रेडिकल खुद के रेडिकल से मिलकर क्या बना लेगा, एल्केन बना लेगा। ध्यान, एल्केन बहुत ट्रेस अमाउंट, बहुत कम मात्रा में बनता है, ट्रेस अमाउंट, ठीक है ना। और X रेडिकल से अटैक करके वापस X2 बना देगा, क्लियर है। नेक्स्ट, तो ये आपके फर्स्ट मेथड था। एल्केन से क्या बना, एट लास्ट एल्केन की रिएक्शन जब आपने किससे करवाई, H2 से करवाई, HNO की प्रेजेंस, सनलाइट प्रेजेंस में है, तो RX प्लस HX बनता है। ध्यान रखना इस रिएक्शन में ये इसलिए कम इसलिए यूज की जाती है क्योंकि क्या होता है, अगर मान लो ये आपको ये लिख दे एक्सेस, तो क्या होता है, मोनो हेलो एल्केन जैसे डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, जैसे मान लो ये था। अब इसमें क्या होता है, CH3X मान लेता हूं मैं, इसमें फिर से एक रेडिकल अटैक करता है और इसके ये हाइड्रोजन को, जो ये हाइड्रोजन है इसको रिप्लेस करके इसका रेडिकल बना के ये अटैक कर देता है। तो मींस डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन बना देता है। तो उनका मिक्सचर बन जाता है और इनका बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट इक्वल होता है। तो सेम बॉइलिंग पॉइंट वाले को सेपरेट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, इसलिए इस मेथड को यूज नहीं करते हैं,
मीन्स बहुत कम यूज रहता है। क्लियर है? नेक्स्ट मेथड, ये भी मैं एक रिएक्शन से ही बताऊंगा ताकि आपके टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो 11th में जिसके भी वीक है वो समझ लेना। सेकंड है बाय एल्कीन। एल्कीन, एल्कीन का आपको पता है ना जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। 10th वाले बच्चों को भी पता होना चाहिए। क्लियर है? इसमें मैं अगर एल्कीन लेता हूं, इसमें आप एल्कीन लो कोई भी, कौन से, असिमेट्रिकल एल्कीन, असिमेट्रिकल एल्कीन। तो असिमेट्रिकल एल्कीन पे जब क्या होता है, HX का एडिशन करते हैं, ध्यान रखना एल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन जो होती है वो होती है EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कैसे देख लो, डबल बॉन्ड है, इसमें क्या होता है, इसके मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग बताता हूं मैं आपको। डबल बॉन्ड मूव करता है हाई EN की तरफ, क्योंकि इधर देखो जो ये कार्बन है वो होता है sp3, इधर वाला sp2, तो डबल बॉन्ड उधर मूव करता है जिधर EN हाई हो। तो EN sp की सबसे ज्यादा होती है 3.25, sp2 की 2.75 एंड sp3 कार्बन की 2.5 होती है। तो ये 2.75, तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो क्या बनता है, और रीएजेंट मैंने आपको कहा हुआ है ऑर्गेनिक रिएक्शन में सब्सट्रेट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, साथ में होता है रीएजेंट। रीएजेंट ब्रेक होगा तो एक बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, एक बनता है न्यूक्लियोफाइल। तो किसी भी रिएक्शन में जो पहले अटैक करता है उसके अकॉर्डिंग ही उसको बोलते हैं। तो इसमें पहले अटैक इलेक्ट्रोफाइल करता है, इसलिए पहले अटैक कौन करता है, इलेक्ट्रोफाइल करता है। वो कहां करेगा, नेगेटिव पे, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये आपको मैं समझा देता हूं पूरा, ठीक है ना। तो पहले क्या बना, इंटरमीडिएट बना, कौन सा, कार्बोकैटायन। फिर जो इलेक्ट्रोफाइल है उसने यहां पे अटैक किया, ऐड हुआ है, ठीक है ना, ऐड होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैकेनिज्म क्या कोड बता देता है आपको, देखो बेटा, इसमें फर्स्ट में क्या होता है आपको सिर्फ ये दिया होगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कैसे, डबल बॉन्ड मूव करेगा हाई EN की तरफ, अब इस कार्बोकैटायन पे अब ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रोफाइल है HX जो होता है वो ब्रेक होता है H प्लस X माइनस। तो H प्लस क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल, वो अटैक करता है यहाँ पे CH2 माइनस में। इसमें इंटरमीडिएट कौन सा बना है, कार्बोकैटायन। फिर लास्ट प्रोसेस में क्या होता है, जो भी ये X माइनस न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है कार्बोकैटायन पे। तो इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ध्यान रखना इसमें एक, हालांकि ये होता तो मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ही है कि भाई जो भी ये न्यूक्लियोफाइल होता है वो वहां अटैक करता है जो क्या होता है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन होता है। मैंने आपको बताया हुआ है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो दोनों कार्बन है ये तो होते हैं 1 डिग्री, पर मिड वाला कौन सा है 2 डिग्री। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है 2 डिग्री पे। बट यहाँ पे एक रूल भी आता है मार्कोनिकॉफ रूल। वो मार्कोनिकॉफ ये कहता है कि न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे अटैक करता है जिनमें हाइड्रोजन के नंबर क्या होते हैं, कम होते हैं। न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन विच कार्बन which hydrogen atom number is low। क्लियर है? तो ध्यान रखना इसमें फिर क्या बन जाएगा, आपके जो लास्ट प्रोडक्ट वो आपके बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर है?
नेक्स्ट जो भी रिएक्शन है वो नेक्स्ट रिएक्शन और देखते हैं अपन। एक रिएक्शन देखते हैं नेक्स्ट, डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन, डार्जन रिएक्शन होती है कौन सी, जब अपन एल्कोहल से अपन अगर बनाए हेलो एल्केन, कैसे एल्कोहल की रिएक्शन में अपन क्या करते हैं SOCl2 से, किसकी प्रेजेंस में, pyridine की प्रेजेंस में। ध्यान रखना, बेस्ट मेथड होता है। क्यों होता है बेस्ट मेथड, इसको आप इस तरह से भी बना सकते हो। मैंने क्या किया, इसको ब्रेक कर दो, इसको ब्रेक कर दो, तो आपको उधर से क्या मिला, RCl SO2 प्लस HCl। यहाँ पे SO2 गैस होती है तो वो एनवायरमेंट में इवोपोरेट हो जाती है, मींस निकल जाती है। HCl जो होता है वो pyridine से रिएक्शन कर लेता है, तो ऑलमोस्ट आपको प्योर कंपाउंड होता है एल्किल लाइट, इसलिए इसको बोलते हैं बेस्ट मेथड फॉर फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्किल बाय अल्कोहल। क्लियर है? नेक्स्ट रिएक्शन अपन एक और देख सकते हैं, कौन सी, हैलोजन ट्रांसफर मेथड। हैलोजन ट्रांसफर मेथड में अपने आप एक आती रिएक्शन कौन सी, फिकल आइस्टीन रिएक्शन। फिकल आइस्टीन रिएक्शन, फिकल आइस्टीन रिएक्शन जो होती है क्या होती है कि जब भी मैं कोई हेलो एल्केन उसकी रिएक्शन में NaI से किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में, एसीटोन जाना कीटोन होता है 3 कार्बन का, तो क्या होता है NaX बाहर निकल जाता है और क्या बनता है RI। तो यहाँ पे जो ये X होता है ना, ये कोई भी क्लोरीन ब्रोमीन होगा, तो इस हैलोजन ने इस हैलोजन का क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, मींस इस हैलोजन ने इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो इसीलिए इसको बोलते हैं अपन हैलोजन एक्सचेंज मेथड बोलते हैं, रिएक्शन को बोलते हैं फिकल आइस्टीन रिएक्शन। ठीक है ना, हिंदी तो सही कर लेना आप। इसी में एक और आती है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन आपके ध्यान रखना यही RX हेलो एल्केन की रिएक्शन, कोई भी ऐसा एजेंट, फ्लोरिनेटिंग एजेंट जिसमें फ्लोरीन हो, मान लो मैं लेता हूं AgF, HgF2 भी ले सकते हैं, SbFb5 भी ले सकते हैं, एंटीमनी एनसीआरटी रिएक्शन है ये। और आपके आरबीसी, ध्यान मैं ज्यादा आरबीसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, लेकिन एनसीआरटी में ये सारी रिएक्शन है, एनसीआरटी अकॉर्डिंग थोड़ा ज्यादा ही है ये। तो यहाँ पे ये क्या होगा, एक्सचेंज मेथड होगा, AgX बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा फ्लोरोएल्केन, साथ में क्या बन जाएगा AgX। क्लियर है? तो ये कौन से मेथड है आपके हेलो एल्केन बनाने के मेथड, किससे बन रहा है ये, हेलो एल्केन से ही हेलो एल्केन बन रहा है एक्सचेंज मेथड से। पहले एल्कोहल बता दिया आपको, लास्ट मेथड आप देख सकते हो बाय एमीन, बाय एमीन, प्राइमरी एमीन भी बोल सकते हो। ध्यान रखना, अगर मैं प्राइमरी एमीन की रिएक्शन किससे कर रहा हूं मैं, नाइट्रोसिल क्लोराइड, किससे कर रहा हूं मैं, नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड, इसको टिल्डेन रिएजेंट बोलते हैं, टिल्डेन रिएजेंट। तो क्या होता है, हेलो एल्केन बनेगा, N2 बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, RCl प्लस N2 प्लस H2। क्लियर है? तो ये सारे मेथड हैं जो आपको हेलो एल्केन के फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट अपने जो टॉपिक्स हैं उसमें अपन SN और SN2 NSR रिएक्शन देखेंगे, तो आप कंटिन्यू रहिए, लाइन टू लाइन अपन बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे, डेली कांटेक्ट में रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर डेली अपडेट्स।